पढ़ लिख के तो बहुत शिक्षा ले ली, गुणवान हो गए, लेकिन पता लगा पी रहे हैं शराब, खा रहे हैं मांस, खा रहे हैं अंडा, उल्टी सीधी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा का क्या महत्व? जब हमारे शास्त्र पुराणों में ये कह दिया गया, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में शाकाहार का सबसे ज्यादा महत्व है। लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को खा लें, मछली खा लें, मुर्गा खा लें, बकरा बकरी खा ले, भैंस भैंसा खा ले, उसके बाद ही हमारे अंदर बल होगा। अरे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान हुए, वो सब शाकाहारी थे। खाने के लिए इतनी चीजें हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, प्रोटीन के लिए इतनी सारी दाल है, और फिर भी लोग कहेंगे संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे। ऐड भी वही आ रहा है, बच्चे भी वही देख रहे हैं। इसलिए आप अपने परिवार में मांस मदिरा, ये भगवान के भक्ति के दो सबसे बड़े अवरोध हैं। जिस भी परिवार में मांस लोग भक्षण कर रहे हैं, किसी भी जीव की हत्या, हिंसा या मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले हैं, तो निश्चित उस घर में मेरे गोविंद, मेरे सीताराम जी का वास नहीं होगा भैया। वहां राक्षसी बुद्धि वाले लोग होंगे, वहां लड़ाई झगड़े ये सब तो होगा, लक्ष्मी रूठ के चली जाएंगी। आप कहाँ रहना पसंद करते हो? गंदी जगह हो, कूड़ा करकट हो, वहां रहोगे? जोर से बोलो मैया, रहोगे क्या? कहाँ रहोगे? बोले महाराज एकदम साफ सुथरा हो, एकदम चकाचक हो, परफ्यूम अलग से पड़ा हो, वो भी गुलाब वाला, एकदम बढ़िया साफ सुथरा महक रहा हो, तब आनंद आए। तो जब हाड़ मास के पुतले के लिए इतनी सारी व्यवस्था चाहिए, तो ईश्वर को पाना हो और हृदय में इतनी अशुद्धियां, घर में पी रहे हैं शराब, खा रहे हैं मांस, उल्टा सीधा कर्म हो रहा है, और दिन रात माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक शिक्षा के साथ संस्कार जीवन में नहीं होगा, और जब तक शुद्ध शाकाहार जीवन में नहीं होगा, तब तक परिवर्तन जीवन में नहीं होगा। याद रखिए भैया, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन चूंकि मांस और मदिरा ये किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए? जोर से बोलो मैया, कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा शराब पिए? और फिर भगवान को पाने के लिए गए हैं, माला भजन कीर्तन इतना खा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं। बेचारे जिस मछली को मार के खा गए तुम, जिस आपके लिए जिस मुर्गा मुर्गी बकरा को मार दिया गया, जीव हत्या हुई कि नहीं? बोलो तो धर्म हुआ क्या? धर्म हुआ? जोर से बोलो। जान रहे हो लेकिन फिर भी यहां तो कोई खाने वाले नहीं हो। आप अपने आहार को शुद्ध करो, आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, परिवार शुद्ध होगा, संसार शुद्ध होगा, और फिर हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। फिर तो हर तरफ आनंद होगा भैया। इसलिए अगर भगवान की ओर बढ़ रहे हो तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करिए। मांस मदिरा ये दो चीज है, तो आज से संकल्प लीजिए कि अब नहीं घर में बनेगा, ना कोई खाएगा। अब माता पिता को तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माता जी ही लगी हुई हैं सुबह से शाम तक, तो बच्चे को कहाँ रोकेंगे? माता जी मिली, हम बोले माता जी बहुत चाव से खाती हो? बोले महाराज बड़ा आनंद आता, बड़ा टेस्टी लगता है। बताओ, टेस्ट के लिए जी रही हैं माता जी। 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई, अभी टेस्ट ढूंढ रही है। अब पता नहीं कब टिकट कंफर्म हो जाए तो वहां जाना पड़े। अब तो कम से कम भगवान का नाम जपो। अभी मैया उसको खाने में लगी है, बताओ। अरे राम 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 भैया, मैं चाहूंगा तन मन शुद्ध करो, परिवार घर शुद्ध करो, गंगा जल घर में छिड़को पवित्र भाव से, और मेरे गोविंद का भजन करो, सीताराम जी को मनाओ। भक्ति भाव से पूजा पाठ करोगे तो 24 घंटों में कुछ पल भी भगवान को याद कर लोगे, वो भी भजन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।